दोस्तों 22 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। जब भी कोई स्कूल या कोचिंग क्लासेस में विजिट करता हूँ या जिस दिन रिपोर्ट वाला दिन होता है उस दिन एक अलग ही माहौल होता है। स्कूल में हो, क्लासेस में हो, बच्चा इधर बाजू में खड़ा है, टीचर इधर बैठी है, सामने पेरेंट बैठा है और काफी सारे बच्चे आजकल तो आप जानते ही पढ़ते बहुत कम हैं। तो वो रिपोर्ट जब चेक होता है तो बच्चा बाजू में खड़ा है, मम्मी पूछती है या पेरेंट जो गार्डियन होता है वो पूछता है कि कितने मार्क्स आए, कैसे चल रहा है उसकी पढ़ाई। तो टीचर्स बोलते हैं देखो ये सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स लेकर आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पूरे स्कूल के टीचरों के नाक में दम करके रखा है, बहुत मस्ती करता रहता है। तो माँ भी बोलती है घर में भी ऐसा ही है, तो टीचर भी बोलती है घर स्कूल में भी ऐसा ही है। तो माँ बोलती है मैं क्या करूँ, टीचर बोलती है मैं क्या करूँ, और वो बच्चा बाजू में खड़े रह के मस्त में मैं क्या करूँ सुनता रहता है। एक 14 साल, एक 15 साल के बच्चे ने 35 साल के टीचर और 45 साल के माँ के नाक में दम करके रखा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके टीचर को भी मालूम है, उसकी माँ को भी मालूम है कि उसे कुछ मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी गलती एज ए पेरेंट, एज ए टीचर अनजाने में होती है। उस जमाने में 20वीं शताब्दी में ऐसे चल जाते थे, बच्चे के सामने अगर उसको डांट दिए, उसको समझा दिए 2 जन के सामने, तो बच्चे सुनते थे। उनको इंसल्ट फील होता था और वो समझते थे कि नहीं यार मेरे भलाई के लिए बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए। अभी के जो बच्चे हैं 21st सेंचुरी किड्स, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। जैसे कि मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ तो एक स्पेशल डी होता है, कुछ ऐसे डी जिसमें लूप होता है। डी में जो लूप बनाते हैं, जो भी बच्चे डी में लूप बनाते हैं, ये सब बच्चे सेंसिटिव होते हैं पर्सनल क्रिटिसिज्म के। यानी कि किसी के सामने इनको डांट दो, समझा दो, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगे जो आप चाहते हैं। यानी कि आपकी जो मेहनत है वो भी वेस्ट है और सामने वाला बच्चा एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है, तो दोनों का नुकसान हो जाता है। ये समझ जाइए। 80% किड्स टुडे, 80 से 90 तक का बच्चों के हैंडराइटिंग में आप ऐसे वाला डी देखोगे जिसमें लूप है। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल। उनकी गलती नहीं है, इमोशनल बम्बार्डमेंट जो होता है दिन भर उनके सामने, अनफिल्टर्ड इमोशनल डेटास इतने बम्बार्ड हो जाते हैं कि लोग इमोशनल होते हैं। तो करना क्या चाहिए, हमेशा याद रखना, एप्रिशिएट अबाउट दैट गुड वर्क इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड टॉक अबाउट देयर मिस्टेक्स सेपरेटली। और जो भी गलतियां करते हैं बच्चों को सेपरेटली बुला कर उनके सामने, सबके सामने अगर आपने किया, नहीं सुनेंगे। अलग बुलाओ, बेटा आपने क्या किया, इमीडिएटली उसके दिमाग में आएगा अच्छा हो गया सर ने, मम्मी ने सबके सामने मुझे नहीं डांटा, चलो मम्मी की बात मैं सुनता हूँ। तो अप्रिशिएट अबाउट देयर गुड वर्क इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बट टॉक अबाउट देयर मिस्टेक्स सेपरेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग के लिए भी और एक अच्छे टीचर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना जमाना गया है। ऐसे ही कुछ और सॉल्यूशंस के साथ अगले एपिसोड में मैं फिर से बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आपके समक्ष आऊंगा। थैंक यू सो मच। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।